हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। पलक प्रेरणा की तरफ देखकर बोलती है, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ जाऊंगी। इसके बाद ऐसा बोलकर वो प्रेरणा के मॉम के साथ बात करने चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जब पलक प्रेरणा के मॉम के सामने जाता है तभी प्रेरणा का मॉम पलक को बोलता है, मैंने तुम्हें क्या करने को बोला था और तुम क्या कर रहे हो? और कितना नीचे गिराओगे मेरे बेटी को तुम? अब वो पुलिस स्टेशन आ पहुंचा है। अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो किसी दिन वो तो जान से ही हाथ धो बैठेगा। पलक, क्या तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए? इस बात को सुनकर पलक पेना के मॉम की तरफ देखकर फिर बोलती है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मैम? वो आपकी बच्ची है कि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आ रहा है? आपने ना जाने उसे कैसा मेडिसिन दिया था जिसकी वजह से वो कितने दिनों से बेहोश था, और आप उसे लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या कोई माँ ऐसा हो सकता है? इस बात को सुनकर बेना का मॉम पलक के गाल को टाइट से पकड़ के फिर बोलता है, तुम मुझे मत सिखाओ पलक कि मुझे क्या क्या करना है। मैं तुम दोनों के ऊपर इतना मर्सी जो दिखा रहा हूँ, क्या वो इनफ नहीं है? जबकि मुझे तुम दोनों के ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम दोनों की इस रेकलेस हरकतों की वजह से हमारे साथ क्या क्या हुआ है? हमारे कंपनी का शेयर एक दिन में हाई लेवल से पूरा नीचे गिर गया है। उसके पापा को बाहर कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमारा जो प्रोजेक्ट बस फिनिश होने ही वाला था, वो बस तुम दोनों के इस रेकलेस हरकतों की वजह से पूरा स्टॉप हो गया है। इतना सब कुछ रीस्टार्ट करने के बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर तुम पहले से सुधर जाते तो ये सब कुछ तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुम्हें बस मैंने कुछ काम दिया था, तुम वो भी नहीं कर पाए। तुम्हें उससे डांट कर धमका कर या फिर ये कहकर कि तुम उससे प्यार नहीं करते ऐसा बोलकर भेज देना चाहिए था। मगर तुम यहाँ पे खुद ही हीरो बन रहे हो। तुम उसे क्यों नहीं कर रहे हो कि उस जैसे पर्सन से तुम प्यार नहीं करते, या फिर तुम उससे प्यार कभी करते ही नहीं थे? क्यों नहीं कह पा रहे हो तुम ये बात? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा एटीएम कार्ड तुमसे दूर हो जाएगा? तो फिर अगर तुम इस चीज़ से डर रहे हो तो मैंने तो तुम्हें कहा ही था ना कि तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? अब इस बात को सुनकर पलक थोड़ा सा सैड और गुस्सा एक साथ फील करके पेना के मॉम की तरफ देखकर फिर बोलता है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ मैम, आपकी तरह। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मगर उससे भी ज़्यादा मैं उसका केयर करता हूँ, जो आप नहीं करते। आपको शायद आपके अपने लोगों से भी ज़्यादा पैसों से प्यार है, मगर मुझे नहीं है। तो आप आपका पैसा आपके पास ही रख सकते हैं और आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे वैसे भी छोड़ दूँगी क्योंकि उसकी गलती है कि उसे आप जैसा मॉम मिला है। इसी वजह से उसे प्यार करने का कोई हक ही नहीं है। ये मैं समझ चुकी हूँ। इस बात को सुनकर पेना का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होके पलक के गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगा के फिर बोलती है, तुम मुझे मत सिखाओ पलक कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर नहीं। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, मगर तुमने मेरा सेल्फिशनेस देखा कहाँ पे है? क्या तुम अच्छे से देखना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे जानकारी के लिए एक बात बता दूँ। उसे बेहोश करने के लिए मैंने जो दवाई दिया था वो उसके शरीर में धीरे धीरे घुल के जहर बनता जाएगा, और अगर मैं ऐसे ही उसे वो इंजेक्शन देता रहूँ, पहले वो पागल होगा, फिर उसके बाद उसका शरीर जब ये सारी चीज़ नहीं ले पाएगा वो मर जाएगा। और तुम्हें पता है इन सब में किसी का कोई गलती नहीं है। जो भी सारा गलती है वो तुम्हारा है, क्योंकि पहली बात जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था या फिर तुम दोनों जब इस रिलेशनशिप में आए थे तभी तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। उसके बाद जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम उससे दूर चले जाओ या फिर उसे तुमसे दूर कर दो, वो कैसे भी तुम कर सकते थे, बहुत सारा ऑप्शन था, मगर तुमने क्या किया? वो काम नहीं किया। तो अभी अगर वो मर जाए या फिर उसके साथ कुछ हो जाए तो इसमें गलती किसका है पलक? वो भी तुम्हारा ही गलती है। अब तुम बोलोगे कि तुम्हारा इसमें क्या गलती है, क्योंकि तुम हो सारे चीज़ के पीछे।
अगर तुम मेरे बेटी के लाइफ में नहीं आते तो वो इन सारे गंदे चीज़ में कभी फंसता ही नहीं। तुम्हारी वजह से उसके दिमाग में ये बीमारी घुसा है। तो तुम अपने आप को ब्लेम करो। और हाँ, मैं हूँ सेल्फिश। इस दुनिया में सभी लोग सेल्फिश होता है। तुम भी तो हो सेल्फिश, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो तुम अपने खुशी के लिए उसे रोक कर रखे हो। क्यों भला? ये बता सकती हो? नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। मेरी बच्ची है, उसके साथ ऐसा कुछ करने में मुझे थोड़ा सा दर्द होगा, मगर अगर मैं ऐसा कुछ ना करूँ और उसकी वजह से हमें जो कुछ फेस करना पड़ रहा है, उससे मुझे और भी ज़्यादा दर्द होगा। तो इसी वजह से अगर मुझे उसे कुर्बान करना पड़ा तो मैं करूँगा। अब तुम देखो तुम क्या करोगे। और अभी तुमने ही तो कहा कि तुम उसके लिए केयर करते हो, तो केयर करके उसके भलाई के लिए सोच के कुछ अच्छा चीज़ करो और जाके पुलिस स्टेशन के अंदर कहो कि सारी गलती प्रेरणा की है। वो तुम्हारे घर में घुस के रोहन को ऐसे मारा और उसके बाद तुम्हारे साथ जबरदस्ती ये सब कुछ। और अगर तुम्हें ये सब कुछ कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं वहाँ पे जाके कह दूंगा, तुम बस अपना सर हाँ में हिला देना, ठीक है? तुम्हें बस इतना ही करना है। इस बात को सुनकर पलक रोते हुए उसका सर ना में हिला के बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और अगर मैं सबके सामने उसके ऊपर सारा ब्लेम दे दूँ तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वो मुझसे प्यार करती है। अगर मैं उसके बारे में जाके झूठ बोलूँगी तो वो ये चीज़ नहीं ले पाएगा। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? इस बात को सुनकर पेना का मॉम बोलता है, क्या तुम पागल हो पलक? या फिर मुझे सोचते हो कि तुम्हें इतना सा भी बात नहीं समझ आ रहा है कि मैं यही चाहता हूँ कि वो तुम्हें गलत सोचे। और अगर उसे दर्द होगा तभी ना वो तुम्हें भूल पाएगा। कितना मासूम बातें करते हो तुम। और अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें उसके लिए कितना ज़्यादा केयर है। ऐसे कोई केयर करता है? नहीं, तुम बताओ। तुमने अभी अभी सुना ना कि वो पहले पागल होगा, उसके बाद वो मर जाएगा। अब इस चीज़ को सुनकर भी तुम्हें थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है? अगर मैं उसके साथ सच्ची में ये सब कुछ कर दूँ? सच्ची में क्या, मैं तो सच में उसके साथ यही सब कुछ करूँगा। तुम्हें शायद मेरे बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको। ऐसा बोलकर वो किसी को बुलाता है। तभी उसे दिखाई देता है उन लोगों के साइड में एक डॉक्टर आके खड़ा हुआ है। तभी पेना का मॉम उस डॉक्टर को बोलता है, आपको पता है ना आपको क्या करना है? पेना वहाँ पे है। मैं उसे किसी गार्ड को पकड़ने को बोलता हूँ, आप बस वो इंजेक्शन पुश कर देना। इस बात को सुनकर डॉक्टर पेना के मॉम को बोलता है, मगर मैम यंग में सभी बच्ची है, क्या उनके साथ ये सब कुछ करना ठीक रहेगा? ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम बार बार उन्हें देते रहेंगे तो। तभी पेना का मॉम डॉक्टर को चुप करा के बोलता है, मुझे पता नहीं कि आजकल के लोगों को हो क्या गया है। सभी लोग इतना ज़्यादा डिसोबीडियंट बिहेव क्यों कर रहे हैं? और आपका काम है मैं जैसे जैसा बोलूँगा वैसा वैसा करना। तो आप प्लीज़ ऐसे फालतू पर्सन की तरह मुझे सवाल जवाब ना करके या फिर मुझे एडवाइस ना देकर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। इस चीज़ को देखकर और सुनकर पलक एकदम से पेना के मॉम के हाथ को पकड़ के एकदम से बोलती है, आप प्लीज़ मैम ये सब कुछ मत कीजिए। आपने सुना ना कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो आप प्लीज़ उसके साथ ये सब कुछ मत कीजिए। मैं करूँगी, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। मैं वादा करती हूँ मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगी। बस आप उसके साथ कुछ मत कीजिएगा। इस बात को सुनकर पेना का मॉम पलक के चिन को पकड़ के मुस्कुरा के बोलती है, दैट्स गुड गर्ल, यही तो मैं चाहती हूँ। तुम देखो अगर तुम मेरे सारे बात सुनोगे तो पेना को कुछ नहीं होगा। और मुझे पता है बेटा तुम उसके लिए केयर करते हो, मगर तुम्हें तो समझना होगा ना, तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो। ऐसे बच्चों के साथ मिलके बच्चों जैसे हरकतें शोभा नहीं देता, ठीक है? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चलो और मैंने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा ही करना। ऐसा बोलकर पेना का मॉम पलक को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अंदर जाके पेना का मॉम पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि पेना पलक के घर में जाके खाली पीली कियोस कर रहा था और उसने ऐसे ही सभी को मारा पीटा। इवन उसने पलक के ऊपर भी हाथ उठाया
और पलक के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी किया, जिसकी वजह से पेना के मॉम को ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रहा है कि उनका बेटी ऐसे कैसे कर सकता है। मगर पेना उनका बेटी है, इसी वजह से वो उसे छोड़ तो नहीं सकता ना, क्योंकि नियम तो सभी के लिए सेम है। ऐसा कुछ ऑफिसर को बोलकर फिर पेना की तरफ देखकर मॉकिंगली मुस्कुरा के फिर ऑफिसर को फिर से बोलता है, आप देखिएगा ऑफिसर, ये सिर्फ मेरी बच्ची है, इसी वजह से इसे हल्के में मत लीजिएगा। मुझे पता है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही सख्ती से पेश आएंगे, मगर ठीक है, उसने जैसा हरकतें किया उसके बाद तो उसे सज़ा मिलना ही चाहिए। इस बात को सुनकर पेना मोकिंगली मुस्कुरा के बोलता है, और आप जो ये सारे बातें बोल रहे हैं उसका प्रूफ क्या है? इस बात को सुनकर पेना का मॉम एकदम से बोलती है, क्यों पलक, और कौन? ये प्रूफ क्या काफ़ी नहीं है? इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलती है, इस बात को बोल के आप क्या बोलना चाहते हैं कि पलक मैम मेरे अगेंस्ट जाके झूठे गवाही देंगे? इस बात को सुनकर पेना का मॉम बोलता है, झूठे क्यों बेटा, जो सच है वही तो बताएंगे ना। क्यों पलक, मैंने सही कहा ना? इस बात को सुनकर पलक कोई आंसर नहीं करती। तभी पेना का मॉम पलक के कान के पास जाके फिर बोलती है, देखो पलक, मुझे ऐसे नाटक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ऐसे इनोसेंट बन के अब कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो तुम्हें ब्रेव बनना चाहिए, बचाना है ना अपने लाबोवान को, या फिर नहीं? तभी पलक उसका सर हाँ में हिला देता है। इस चीज़ को देखकर पेना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो पलक को बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हैं मैम? मैं वहाँ पे जाके सभी लोगों के साथ वो सब कुछ किया, मगर मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। आप ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया? मैं ये सारी चीज़ मेरे सपनों में भी नहीं सोच सकता। तो आपने कैसे कह दिया कि मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया? ऐसा बोलकर पेना पलक के करीब जाने लगता है, मगर पलक उसका फेस दूसरी तरफ घुमा के पेना से दूर जाने लगता है। इस चीज़ को देखकर पेना शॉक्ड होके पलक की तरफ देखता है। तभी पेना नोटिस करता है पलक के गालों पर थप्पड़ का निशान है, और उसका होठ भी थोड़ा सा कट गया है। इस चीज़ को देखकर पेना का गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच जाता है। वो समझ जाता है शायद उसका ही मॉम पलक को बाहर ले जाके डराया धमकाया है। वो पलक की तरफ देखकर फिर बोलती है, तो आपको इन्होंने डराया है, मगर आप डरिए मत, हम अभी पुलिस स्टेशन में है, आप सारे सच बता दीजिए, फिर कोई भी हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस थोड़ा सा ब्रेव बनिए मैम, ऐसे लोगों के बातों पे आके झूठ मत बोलिए। इस बात को सुनकर पलक कोई जवाब नहीं देता। तभी पेना गुस्से में बोलता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मैम? बस आपको थोड़ा सा ब्रेव बन के सच बताना है, और आप ऐसे चुप होकर यहाँ पे बुत के जैसे खड़े हैं। आपको पता है आपकी इस बात की वजह से मुझे ये लोग जेल के अंदर डाल देंगे। अब इस बात को सुनकर भी क्या आपको थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि आपको सच बताना चाहिए? इस बात को सुनकर जब पलक कुछ भी नहीं बोलती, तभी पेना फ्रस्ट्रेटिंगली मुस्कुरा के बोलती है, ठीक है, जब इन्होंने ही कह दिया है कि मेरा गलती सब कुछ है, तो मुझे यहाँ पे खड़ा रख के आप कहना क्या चाहते हैं? डाल दीजिए जेल में। गलती किया है ना मैंने, मैं मानता हूँ मेरी गलती, मगर मैम मैंने आपसे ऐसा कुछ आशा नहीं किया था कि आप लोगों के बातों में आके ऐसे मेरे बारे में झूठ बोल देंगे, ऐसे कावड़ की तरह आप बिहेव करेंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आपने सभी लोगों को जिता दिया, या सबके सामने मेरा मजाक बना दिया, हमारे प्यार का मजाक बना दिया। बहुत अच्छा अच्छा काम किया है आपने। मुझे आपसे और कुछ नहीं बोलना, और बोल के क्या फ़ायदा जब आपने सोच ही लिया है। आपको लोगों का बात सुनना है, और कहने जैसा बाकी क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो करना था आपने कर लिया, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? तभी पेना का मॉम पुलिस ऑफिसर की तरफ देखकर आंखों से कुछ इशारा करता है, जिस चीज़ को देखकर पुलिस ऑफिसर पेना के पास आके फिर बोलता है, यंग मिस, आपको हमारे साथ। इस बात को सुनकर पेना बहुत ही सैडली बोलता है, हाँ हाँ, ले चलिए मुझे, गलती है ना मेरा, गलती का सजा तो मुझे मिलेगा ही ना। मैंने सही कहा ना पलक मैम? आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।